अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह बच्चियां मेहंदी लगवा के आ गई हैं। ये ईमान की मेहंदी जी। ये जो पार्सल आया है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पार्सल क्या है, कौन लेके आया है, कहाँ से आया है, बताओ ना। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटे के बाद मेहंदी लगी और लग गई, शुक्र है। अभी एक वापस आई है। एक वापस। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा सर, तकरीबन मेरे ख्याल में 8:30 का टाइम है। जन्नत के बाबा हसन और हुसैन तो चले गए हैं क्योंकि आज उनका फिर पेपर है। तो बाकी हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे और भी बहुत ज़्यादा काम है। तो भाभी को बोला लाइट है, तो उस दिन हमने कपड़े धोए थे, आधे छोड़ दिए थे। तो मैं ऊपर आके मशीन लगाई है जी, मैं यहाँ पे धो रही हूँ जी कपड़े, क्योंकि कल बच्चे सफ़ेद कपड़े सिला के लेके आए हैं। तो मेरा भतीजा कह रहा था मेरे कपड़े जो है ना गंदे हैं, इनको धो लेना, तो वो भी धो लिए हैं। बाकी बस यही रह गए जो मशीन में हाथ कपड़े काफ़ी ज़्यादा मैंने धो लिए हैं। और मैंने बोला चले मैं अंदर जो है ना साथ साथ कमरे की करूँ सफाई। चरपाई यहाँ खड़ी की है और ये बेड की चादर वगैरह डालूँ, तक किस तरह सही करूँ। अच्छा, मेरे जो कपड़े होते हैं ना नीचे, तो सारे कपड़े मैं ऊपर लेके आती हूँ। हालांकि अलमारी मुझे खाली करके दी हुई है भाभी ने। कल जो कपड़े पहले के धुले हुए थे वो मैंने प्रेस करके ऊपर ला के रखे हैं। अब इनको कपड़ों को भी मैं जो है ना कुछ अपने बैग में डालूँ कपड़े, क्योंकि अब साथ साथ बैग की तैयारी भी करूँ ना, क्योंकि अभी जो बच्चे पेपर हमारे जैसे ही पेपर ख़त्म होंगे इंशाल्लाह दूसरे दिन मैं गाड़ी में बैठूँगी। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, अपना घर होता है तो वो अब सुकून आता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कमरा में मिला हुआ है, खाने पीने का कोई भी मुझे टेंशन परेशानी नहीं है, बना बनाया खाना मिल जाता है। थोड़ा सा काम मैं करती हूँ, ज़्यादा काम मैं नहीं करती, थोड़ा सा काम मैं करती हूँ। जैसे अभी कपड़े धो लिए, कल कपड़े प्रेस कर दिए, कुछ खाने में मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ माशाल्लाह से। वैसे मेरी भाभी और भतीजी करती हैं। और ये वाली जो बड़ी वाली भाभी है मेरी ना, यकीन माने ये वाली भाभी किसी के घर पे भी चली जाए, जैसे अमीर लोगों के घर में कोई फंक्शन है, कोई इस तरह का प्रोग्राम, तो सारे काम मेरी ये भाभी ही करती है माशाल्लाह से। काम में ये बड़ी वो है। सुबह हालांकि कल परसों मेरा हसन हुसैन बोलता है कि मामी को नींद भी नहीं आती, रात को अगर 12-1 बजे सोती है, सुबह 5 बजे इसने उठना ही उठना है, फजर के टाइम पे ये उठ जाती है। तो मैं अगर दिन को इस तरह घूमूँ फिरूँ या दिन कोई काम करूँ तो सुबह के टाइम क्या है, मैं तो फिर उठ ही नहीं सकती हूँ, कमर में इतना दर्द है। तो अल्लाह ताला सेहत दे जी इसको माशाल्लाह से। ये बहुत ज़्यादा काम वगैरह करती है, हेल्प करती है। तो बाकी हम खुद बहुत ज़्यादा वो है ना, थोड़ा सा परेशान है घर में से दूसरे घरों में आके। अभी दिन का टाइम तो गुजर जाता है, जब शाम का टाइम तो गुजर जाता है, दिन का टाइम में जो है ना ऊपर लाइट हो तब भी तपश होती है इस कमरे में, अगर लाइट ना हो तो फिर तो अजाब ही है ना। बाकी ये कि मैं अपने कपड़े वगैरह समेटूँ और साथ साथ मशीन से कपड़े निकालूँ। भाभी और तीजी को बोला आप नीचे का काम करें। ये जो पार्सल आया है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पार्सल क्या है, कौन लेके आया है, कहाँ से आया है, बताओ ना। मेरी भतीजी बोल रही है मैं भी देखूंगी। अच्छा, मैंने जैसे कि कल की परसों की वीडियो में बताया था कि मेरी बड़ी भाभी ने जो है ना हम लोगों को कपड़े वगैरह दिए, जन्नत को, मुझे, सबको मैंने आपको दिखाया था। तो जन्नत के तो मैंने अपने दिखा लिए थे, तो जन्नत लोगों के बाबा के और हसन और हुसैन के कपड़े दिए। कह रही है कि ये जो है ना मेरी भांजी का जो निकाह होने वाला है उस पर सिलाई करो। तो ये भी जन्नत के बाबा का सूट है। पीछो तू, आप पीछो मैं ऐसे देखो, क्योंकि भाभी को पता है हसन और हुसैन का मैंने एक जैसे सूट सिलाई करवाती है, तो इसीलिए ऐसे करके दिखाना है ना। पीछे आप जरा पीछे वो सारी देखेंगी ना। तो ये वाला सूट जो है ना वो देखें। अच्छा, ये मेरा भतीजा जहाँ काम करता है ना, तो जब भी मैं आती हूँ कि मेरी भाभी जो है ना मुझे ये तौलिया वगैरह देती है। दो पहले भी मेरे पास हैं, अब इस बार माशाल्लाह से बहुत प्यारा है ये वाला दिए। तो भाभी कह रही है कि मेरे को बोलती है कि ऐसा करो कि ये कपड़े सीने के लिए दे दो। वैसे तो उस दिन हम लोग लेके आए थे जन्नत के बाबा के और हसन और हुसैन के, तो कह रही है इनमें से ये वाले और ये वाले दे दो सीने के लिए। साथ मेरे लिए ये देखें खुशबू भी है जी, ये देखें माशाल्लाह से। तो वही मैंने बोला अभी जन्नत के बाबा तो गए हैं हसन और हुसैन को छोड़ने के लिए, वो वापस आए तो जो है ना बोलूँगी अगर दर्जी या अभी रश नहीं है ना, 2 दिन तक सी के दे देती हैं सिलाई करके। बाकी ये कि मैंने बोला चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये इस फैक्ट्री में मेरा भतीजा काम करता है, ये चीज़ बनती है वहाँ पे, ये देखे तौलिए वगैरह बनते हैं माशाल्लाह से। और ये नहीं है कि वहाँ से ऐसे तो नहीं लेके आने देते, कुछ पैसे वगैरह दो तो फिर। हाँ, ये देखिए जी, ये देखें जी, ये देखें जी, ये आया जी हमारा गिफ्ट, और जो हमें मिला है जी किसने दिया है, ये ईमान लेके आई है जी। फरी दो आप, आज तो नहीं ना, ये मैं फ्रिज नहीं धो सकती, कपड़े मैंने सारे धो लिए, बस मशीन बंद करो, फ्रिज दो, झाड़ू लगे लो, झाड़ू लो, आप झाड़ू भी लो, शाबाश, सारा काम करो। अभी आपने क्या बोला था मुझे, पुप्पो मैंने नीचे सारा काम किया, झाड़ू लगाया, बर्तन धोए। हाँ, अच्छा जी, भतीजी आ गई है मेरी, क्योंकि कपड़े तो हमने धो लिए, फ्रिज वगैरह धोने के लिए बड़ी वाली, तो
ईमान के लिए मैं धो लूँगी। और बुरी बात खबर ये है कि भतीजे के कपड़े सफ़ेद धोए थे, वो हमने हैंगर के साथ लगाए थे। मैं और मेरी भाभी बड़ी सियानी बनी थी, हमने बोला कि हैंगर के साथ लगाएं क्योंकि कपड़े जो है ना उनके साथ कि दूसरे कपड़ों का कलर ना लग जाए। तो हैंगर था जी लोहे का और उसके साथ सारा जंग लग गया। अभी मेरी भाभी दोबारा उनको धो के पता नहीं अभी कहाँ लेके गई है, क्योंकि भतीजा मेरा बोल रहा था मेरे नए कपड़े काटन के मैंने पहनने हैं। तो वो मेरी अभी भाभी है ना फिर दोबारा से सरफ में से पानी में से निकालें। मारो शाबाश। अच्छा ये मेरी छोटी वाली भतीजी भी बड़ी काम की है जी, ये देखें। अभी कह रही है मुझे मेहंदी के लिए लेके जाओ, मैंने मेहंदी भी लगानी है। कहाँ तक मेहंदी लगाओगी? कहाँ से लगाओगी ज़रा बताओ, मशीन बंद करें। कहाँ से लगाओगी? यहाँ कहाँ से? पूरे हाथ पे लगाओगी ना? कह रही है मैंने पूरे हाथ में जो है ना मेहंदी लगाऊंगी। ये देखें, जन्नत को भी बोलती रहती है जन्नत आप ही काम किया करो, देखो झाड़ू लगा रही। शाबाश, अच्छी बच्ची हो ना। 1 घंटा हो गया, प्याज टमाटर आलू वगैरह काटने पे भाभी लगी है। ये साथ जो है ना कभी अपनी बहन से बात कर रही है, कभी मेरी छोटी वाली भाभी से बात कर रही है। तो मैं यही देख रही हूँ कब से। मैंने बोला शायद आज बनाएगी, तो खुद ही मैं नहीं बना रही, आज खुद बनाएगी क्योंकि इसका बेटा जो है ना बड़ा वाला नखरे करता है खाने में। मैंने बोला अपनी मर्ज़ी से बनाओ, साथ मेरे भी दोनों नखरे कर लग जाते हैं। उनको छोड़ के उनके बाबा भी वापस आ गए हैं, अभी अपनी टेबलेट भी ली है। रात को इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मैंने अभी तक जिक्र ही नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सही कह रही है सोनिया जी, रात को मेरी तबीयत ख़राब थी। वो मसला नहीं था, शायद डॉक्टर साहब कह रहे हैं पानी का मसला हो रहा है, पानी चेंज हो रहा है या पानी रास नहीं आ रहा। पेट में मरोड़ शदीद किस्म के और बार बार आजत होना। लेकिन फिर जो है ना इस तरह ही 2 दिन से मामला चल रहा था। रात को फिर सोनिया लोगों ने कहा यहाँ करीबी डॉक्टर हैं उनके पास चले जाएं। मैं गया तो उन्होंने कहा कि पानी का मामला जो है ना आप पे रास नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने मुझे ड्रिप लगाई एनी टाइम पे, कुछ मेडिसन दी है, वो मेडिसन भी अभी ली है। अभी बच्चों को मैं वापस छोड़ के आया हूँ स्कूल। आज उनका तीसरा पेपर है, फिज़िक्स का पेपर है शायद, तो उनके साथ ही गया था। थोड़ी देर खड़ा होता हूँ क्योंकि आपको पता है ये एज ऐसी होती है ना, सारे यंग से बच्चे खड़े होते हैं, मस्ती शरारतें लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा ख़तरा होता है। तो बच्चों को फिर भी मैं साइड पे करके, बच्चों के साथ एक और बच्चा है माशाल्लाह, वो भी बड़ा अच्छा बच्चा है। इन तीनों को मैं अलहदा समझाता रहा। इनके स्कूल की जो गैदरिंग है ना वो मस्ती करते हैं। 2-3 कंप्लेनें इनके स्कूल के बच्चों की। तो आज इस स्कूल में सेंटर पड़ा है, वो सर भी मुझे कह रहे थे कि ये जो स्कूल है ना जिससे आपके बच्चे आ रहे हैं, तो इस स्कूल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे हैं, काफ़ी कंप्लेनें। तो मैंने सर के सामने बच्चों को भी कहा, मैंने बोला बेटा आपका कोई काम नहीं है कोई गैदरिंग करने का, आपका वास्ता सिर्फ पेपर दो, पेपर से आपका वास्ता है, पेपर दो, सर के साथ पूरा कोऑपरेट करो। जो कानून इन्होंने बनाए तो आपने उसको फॉलो करना है। आता हूँ मैं समझा के, यहाँ पे भी घर पे भी समझाता रहता हूँ। खैर है मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, लेकिन गैदरिंग जो है ना इंसान को आपको पता है, साथ दूसरे बच्चों के साथ गैदरिंग में लग के फिर वो एक मछली जो है सारे तालाब को वही ना कर देती है गंदा। तो बदनाम तो ये अब उस स्कूल की वजह से ये भी हो गए हैं। कुछ बच्चे कर रहे हैं लेकिन नाम इनका भी आ रहा है क्योंकि ये उसी स्कूल उसी के हैं। तो मैंने सर को काफ़ी वजाहतें दी, तो अच्छे हैं सर भी माशाल्लाह, बच्चों का ख्याल करते हैं। तो अच्छा जी, यहाँ भाभी बना रही है आलू चिकन का सालन और सोनिया मेरे लिए बना रही जी तोरियाँ, मेरे लिए और शकील भाई के लिए तोरियाँ काट रही है। अभी ये बनाएगी तोरियाँ। यहाँ भाभी खमीरा आटा भी तैयार कर रही हैं, तंदूर से पकवाएंगे, आटा घर से गूंद के देंगे। इसमें वो ईस्ट जो होता है खमीर वो डाला है, नमक वगैरह डाला है। अभी गूंदेगी आटा भाभी। और आप सालन बनाएं, मैं जो है ना तोरी छील के फिर तोरी का सालन मैं बना लूँगी। तो दूसरा सालन चिकन भी लेके आए हैं ना, चिकन कल बनाई थी मैंने, वीडियो भी बनाई थी चिकन का सालन, आलू गोभी बनाई थी और साथ जो है ना हम लोगों ने मसूर की दाल बनाई थी। क्या पता आपने वो खाई, आपको वो नुकसान। मसूर की दाल मुझे वैसे भी हमेशा नुकसान देती है, लेकिन मैं खा लेता हूँ दाल समझ के, लेकिन मसूर की दाल मुझे चलती नहीं है। यही लगता है कल आपने वो खाई है ना। छोटी बच्चियाँ जी स्कूल की छुट्टी है यहाँ पे हफ्ता इतवार, तो जन्नत और छोटी ईमान और
मेरी बड़ी भतीजी। बड़ी भतीजी वो गए मेहंदी लगवाने, तो अभी वापस आएंगे, मैं दिखाऊंगा जन्नत की और ईमान की मेहंदी। वही मैंने बोला कि मैं तोड़ियाँ बना लूँ, भाभी साल बना लें, रोटी दूर से लगवा लेंगे। अभी ये भी जाएंगी मेहंदी लगाने। जी मैं भी जाऊँगी, अभी मेहंदी भी लगाऊंगी। किसी ने भी रात को, कल मैं वो बता रही थी कि गोभी और आलू का रात को 12 बजे पाएंगे बड़े भतीजे के लिए बाहर से खाना लेने के लिए चावल बॉईल किए थे। हसन और हुसैन ने रात को खा लिए, मेरा बड़ा भतीजा वो भी नहीं खाता। इसी वजह से मैं आते हुए चिकन लेके आया हूँ। मैंने बोला बच्चे मेरे भी और इनके भी, हसन ने वो बोलते हैं कोई चिकन का सालन हो, चावल हो, बस इस तरह के खाने। सब्ज़ी कल आलू गोभी भी बनाई, दाल भी बनाई, लेकिन नहीं खाई। मेरे बच्चों ने तो फिर थोड़ा बहुत खा लिया। सोनिया का भतीजा और 2 भतीजे, वो दोनों नहीं खाते। बड़े वाला फिर सुबह जाता है काम बल्कि पे। छोटी वाली भी रात को धमकियां दे रही थी ईमान। मेहमान धमकियाँ क्या दे रही थी, वो पहले मुझसे खा लिए चावल और दाल खाई है, बाद में बाबा को बोलती है अपने को अगर आपने मुझे बाहर से खाना नहीं ला के दिया खाए मैं भूखी मर जाऊंगी। तो मैंने बोला अभी बाहर चावल किसने खाए, कहती है वो तो मैंने नहीं खाए, वो तो कोई और खा के गए। तो मैं वो बहुत काम करती थी सब। ये भाई के लिए, मेरे ख्याल में भतीजे के लिए मेरा भाई लेके आए। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह बच्चियां मेहंदी लगवा के आ गई हैं। ये ईमान की मेहंदी जी, ये देखें माशाल्लाह से ईमान ने तो पूरे हाथों पे लगाई। अब तो ये स्कूल में भी मसला होगा इसके लिए। ईमान अब क्या होगा, आप तो कह रही थी मैंने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लगानी है, अब तो स्कूल की वर्दी में ये नज़र आएगी। और ये देखें जी जन्नत की। अच्छा जन्नत की पूरे हाथों पे नहीं लगाई, यूँ करो ना जन्नत, ऐसे ये ऊपर क्यों नहीं लगाई? बाबा मेरे बाजुओं पे आती है, मैं नहीं आती बाजू। हाँ वैसे एक बात तो है, वहाँ कमीज़ आ जाती है। अच्छा जी, सोनिया हमारे लिए तोरियाँ बनाने लगी है जी। और यहाँ पे दूसरी आंटी भाभी ने जो है थोड़ा सा पानी शामिल करके चिकन और आलू गलने के लिए छोड़ दिए। तोरियाँ काटनी है सोनिया ने माशाल्लाह से। आलू भी डलेंगे, शकील भाई आलू खाते हैं, मैं बीच में से तोरी खा लूँगा। भाई कह रहे हैं हर सालन में जो है ना आलू लाजमी होने चाहिए। हाँ उन्हें पसंद है ज़रा जो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों सालन तैयार हैं। चिकन आलू का सालन भी तैयार है, यहाँ तोरी आलू का सालन भी तैयार है माशाल्लाह से। बच्ची सालन मांग रही है। हाँ बच्चियाँ अंदर खाना खाने बैठ की हैं, पराठे बने हुए हैं सुबह के। अच्छा जब मैं वीडियो शुरू करता हूँ बाहर कोई ना कोई आ ही जाता है। जन्नत दोनों जाके रोटियां लगवा के लेके आई हैं तंदूर से, आटा भाभी ने गूंदा था, अभी अभी वापस आई हैं दोनों रोटी लेके। अभी जन्नत के बाबा कह रहे हैं मुझे रोटी डाल के दो। माशाल्लाह से रोटी जो है ना अच्छी लगाई है उसने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दस्तरखान लग चुका है और सोनिया ने खाना खा लिया, बाहर से रोटी बनवा के लाई है। बच्चियाँ हैं देखें। शहजादी चलो, सालन भी मेरा तैयार है। शहजादी चलो आओ बैठो खाना खाओ। आपने और जन्नत ने तो खाया है, लेकिन अभी जो रोटी खाओ, रोटी आपने पकवाई है ना। आओ। अच्छा जी, अभी सोनिया और भाभी दोनों जा रही हैं मेहंदी लगवाने। काफ़ी देर से ये अपना असर रसूख इस्तेमाल करती रही, मेहंदी किससे लगवाएं। इन्हें रेट भी मिले हैं काफ़ी ज़्यादा मेहंदी के। आखिर एक बंदा राज़ी हो गया, पता नहीं जा रही हैं दोनों लगवा नहीं, के लगाने आए। वाले जो बंदे मेहंदी वाले हैं ना, वो दो बंदे घर पे नहीं हैं, वो गए हुए हैं कहीं। अभी कह रहे कोई बोल रहे 4 बजे आएंगे, कोई बोल रहे 5 बजे आएंगे, कोई कह रहे रात को आएंगे। उनके घर में से कोई इस तरह। तो फिर हम लोगों ने 1-2 जगह पे पता करवाया, अब देखें। चलें जी, मेहंदी लगा के आए फिर दिखाएंगे मैंने आप। चूड़ियाँ भी उतार दी, मैंने बोला चले फिर मेहंदी तो लगाऊं जाके। वैसे तो मैं अम्मी की तरफ जाती, वहाँ पे लगाने वाली हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता भी यहाँ से इतने दूर से वहाँ जाएंगे और वहाँ से जो है ना फिर मेहंदी लगवाएंगे। भाभी जो है ना छोटी वाली बोलेगी ये कि आप लोग इस बार मेहंदी लगवा के नहीं आए। और अक्सर मैं यहाँ बड़ी भाभी के घर आती हूँ तो मेहंदी ज़रूर लगाती हूँ, चाहे अब तो शादी के उसका प्रोग्राम है, वैसे भी मैं लगाती थी। यहाँ पे इनके पड़ोस में काफ़ी हैं लगाने वाले, लेकिन नसीब ऐसा कि आज कोई मिल ही नहीं रहा। 2-3 जगह पे पता किया है लेकिन घर पे नहीं है। लेकिन चलते हैं, अभी एक जगह से पता चला है कि आ जाओ, कह रहे हैं लगाने के लिए, भी लगा के आते हैं। जन्नत और ईमान मेहंदी नहीं लेके आने जी, मेहंदी का बोला है हम लोगों ने, हमें मेहंदी ला के दो ना।
हाँ ये देखो जी, ये ऊपर पहले बता रही थी कि यहाँ से मैंने लगानी है। अब इसको तो लग गई है मेहंदी और मैंने अभी तक नहीं लगाई। जाओ मुझे मेहंदी ला के दो, मैं मेहंदी जाओ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटे के बाद मेहंदी लगी और लग गई, शुक्र है। अभी एक वापस आई है। एक वापस आई है, दूसरी अभी भी बैठी हुई है। हाँ जी, अभी मैंने बोला थोड़े से खुश्क हो जाए फिर उतार दूंगी मेहंदी। वो लगाने वाली लड़की इतनी ढीली है, आराम से लगा रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लगा ली है और देखिए प्यारी लगाई है। कह रही थी कि मैंने इतनी ज़्यादा किसी को लगाई नहीं है, अगर आपको पसंद आई तो लगवा लेना, नहीं तो फिर आप। मैंने बोला और कौन है, लगाने वाला कोई भी नहीं है तो लगा लो। बाकी ये कि उसने लगाई है, भाभी अभी लगा रही है। भाभी की एक हाथ पे लग गई थी, दूसरे हाथ पे अभी लगा रही थी, तो मैंने बोला मैं जाऊँ। बच्चियाँ बार बार कह रही थी कि जरा बाबा आपका बोल रही थी, आपको जो है ना बाबा बुला रहे हैं। वो छोटी ईमान कह रही थी चाचू आपको आवाज़ें दे रहे हैं, आवाज़ें दे रहे हैं। मैंने बोला कहाँ से? कह रही है छत से आवाज़ें दे रहे हैं। मैं पूछ रहा था, मैंने बुलवाया नहीं है, घड़ी घड़ी पूछ रहे थे। अभी भी वो गई है मान पता करने। हाँ जी, मैंने बोला भाभी ने बोला आप चली जाओ, फिर मैं आ गई तो भाभी अभी लगवा रही थी, शायद अभी तक लग गई होगी। तो बाकी ये कि ये रही जी मेहंदी, पाँव पे नहीं लगाई, हाथों पे लगी है मेहंदी। वो बोल तो रही थी लगाने का, लेकिन मैंने बोला नहीं बस हाथों पे लगा दो, बहुत मेरे हाथों पे मेहंदी। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मेरी मेहंदी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जहाँ कुछ टाइम बाद रहे। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।